सरकार देखिए, भवानी प्रताप सिंह के पत्नी के मर्डर में तुम्हें 20 साल की सजा हुई और तुम्हारे जेल में अच्छे कारनामे को देखते हुए अधिकारी खुश होकर के तुम्हारी 20 साल की सजा में तुम्हारी 3 साल की सजा कम हो गई और आज रिहाई कागज आ गया है आपका और आज अदालत तुझे रिहा करती है। जाओ अपने माता पिता से मुलाकात करिए, अपने गांव वालों से मुलाकात करिए। लेकिन सरकार एक बात जरूर याद रखना कि अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठा रहा ताकि जेल की दीवार दोबारा देखने के लिए तुम्हें ठीक है साहब, आपकी नसीहत मैं अपने दिमाग में नोट करके रख ले रहा हूँ। जाइए, आज रिहाई है। क्या बात है? जाते जाते साहब आपको गिरते हुए जा रहा था। देखिए, जब इंसान जेल में रहता है तो कुछ गुस्सा रहती है, लेकिन जानते हो कि जेल से छूटा हुआ इंसान है तो सुधर जाता है, तो खूब जगह जम जाता है। इस पर कड़ी निगरानी रखना होगा। ठीक है? हाँ, इस पर कड़ी निगरानी रखना और हल्के में कोई भी घटना घटती है तो मुझे जरूर सूचित करिएगा। ठीक है? चलिए। जानकारी करता हूँ मेरे पिताजी कहाँ है और मेरी बहन कुछ कहाँ होगी मालिक। मेरे दोस्तों, किसके पास जाऊँ मैं? अपने दिल की हाल कैसे सुनाऊं? कोई नहीं है। किसको सुनाऊं यारो, किसको सुनाऊं यारो, गम भरी कहानी। किसको सुनाऊं यारो, गम भरी कहानी। झूठों ने बदल डाली, झूठों ने बदल डाली चलती मेरी जवानी। बेदर्द जमाना किसको सुनाए दुख अपना, बेदर्द जमाना किसको सुनाए दुख अपना। और खाती होगी ठोकरे, खाती होगी ठोकरे, खुशबू बहन हमारी। जाता हूँ आगे, जानकारी करता हूँ मेरे पिताजी कहाँ पर हैं। खुशबू बहन की तो कोई पता ही नहीं है। देखो, पहले सरदार देते थे, खुशहाल रहते थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ आज उदास खड़े हैं। ये उदासी का मुझे जानना है। सरदार जी, मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। सरदार जी, क्या जानना चाहते हैं? सरदार जी, यही कि आप हमेशा खुशहाल रहते थे, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ आज 2 दिन से कि आप जहाँ खड़े रहते हैं खड़े रहते हैं और जहाँ बैठ जाते हैं बैठे रहते हैं। इसका कारण क्या है?
अगर मेरे गम का कारण जानना चाहते हो मीना, देखिए कुछ शोक दुनिया में सबसे बड़ा शोक होता है। तो आज जब मेरे बेटे की याद आती है तो मेरी आत्मा से पूछो कि मुझ पर क्या गुजरती है। इस तरीके से मेरे बेटे का जीवन बीत रहा होगा। मेरा बेटा जेल में, मैं डाकू था नहीं, डाकू बनाया गया दिया। क्या बात सरदार जी, आपका बेटा जेल में? सरदार जी, जब मेरे बेटे की याद आती है तो मैं किससे अपना गम कहूँ। आज तो मैं समझ गया कि हकीकत में बेटे का फर्ज तुमने निभाया कि बाप से गम तो पूछा। नहीं सरदार जी, मुझे बताइए कि आप अपने काम से जेल में बंद है, मैं छुड़ा कराता हूँ, वादा करता हूँ आपसे। देखे जिया, मुझे इजाजत दीजिए इसे। कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में हो घटाए। तुम आसानी से जेल से मेरे बच्चे को नहीं छुड़ा पाओगे, क्योंकि मेरे पास मेरा सहारा तुम्हारे सिवा और कौन है दुनिया में। सरदार जी, एक बात तो बेटे का गम है, दूसरी बात ये शासन प्रशासन हमारे पीछे हाथ होकर पड़ गया है। जी सरदार जी, और पुलिस वालों को मालूम हो गया है अपना अड्डा यहाँ का। अगर यहाँ पर रहेंगे हम लोग और छापा डाल दिया तो घटना मुश्किल हो जाएगा। सरदार जी, हम लोग एक अड्डा बदल देते हैं। सामने तो पीली पहाड़ी है, हम पीली पहाड़ी पे चल के अपना गुजारा करेंगे। ये अड्डा तुरंत छोड़ दे रहे हैं। चलो यहाँ से पीली पहाड़ी पे चल रहे। चलो ठीक है सरदार। हमारी गीत है। कहीं नहीं पता चल रही है, कोई जानकारी नहीं दे रहा है कि मेरे पिताजी कहाँ है। भगवान किसके पास जाऊं। सरदार जी, ये पुलिस का जासूस है। नहीं भैया, भैया, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं मरने नहीं आया हूँ भैया, मुझे मत मारो आप लोग। मीरा, मुसीबत और गम को मैं जानता हूँ कि मुझ पर कैसे गुजरी, पहले ये जानकारी करना चाहिए। मीरा, ये तो मेरा बेटा शंकर है। शंकर? ये जेल में था, ये पहाड़ी पे कैसे भ्रमण कर रहा। बेटा शंकर, पिताजी, हाँ तुम्हारा बदनसीब बाप। मुन्ना, ये तुम्हारी हालत है। जब तेरी मां मर गई तो मैंने कितनी मुसीबत से तुझे पाला बेटा। यार ये तेरी क्या हाल मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे मुन्ना, पिताजी, ये तुम्हारे बाप की आत्मा तड़प रही है। मुन्ना, पिताजी, पिताजी। या भगवान, पिताजी तुम तो जेल में थे, कैसे यहाँ आ गए बेटा। पिताजी, अब मैं क्या देख रहा हूँ। अरे जादू के रूप में सब कैसे हो गया, कैसे। अगर ये जानना चाहते हो बेटा कि तुम्हारा बाप जादू बना तो कैसे बना, अगर ये जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बता रहा हूँ। जमींदार का दिल सितम बढ़ गया, मालिक उसने मुझको हर फेंकवा दिया। छीना खेती लगा घर में ताला दिया। बेटा तो फिर मदद दी, दीना तूने मेरी
तक उस पापी को दुनिया से नहीं मिटा देना, तब तक घर में अपने कदम नहीं रखना। बेटा किस तरीके से अपना जीवन बीता है, गरीबी का नाजायज फायदा बड़ी खुशी से उसने बिताया मुझे। जिस तरीके से तुझे जेल में डलवा दिया है, बेटी का नामो निशान मिटा दिया। मुझे मेरी कसम है बेटा, जब तक उस पापी से अगर बदला नहीं लेना तब तक अपने घर में कदम नहीं रखना है। तुझे मेरी कसम है, इस तेरे बाप की कसम है कि अगर वो दुनिया में जिंदा रहा तो लानत है तुम्हारी और मेरी जिंदगी। पिताजी चलो पहले स्नान करो। धीरा सरदार जी सोचो किस तरीके से मेरे भाई शंकर की बात सुनो। करो शंकर कपड़े बदले, करो शंकर आया। करो शंकर कपड़े बदले, करो शंकर आया। और भरो आज से आपका रूपाया दूंगा। ए भाई शंकर, साधुआ से मर गया, आज से मैं आपको मां बोलता हूँ। रूपा डाकू अच्छा मैं आपको भाग गया, रूपा डाकू के नाम से प्रसिद्ध होंगे और उठाए हुए मां भवानी को मिटा कैसे आप क्या हो? बेटा चलो पहले स्नान करो, कपड़े बदलो, उसके बाद उस पापी से बदला चुकाना है जो मैंने तुम्हें बर्बाद किया है। जी हाँ पिताजी, चलिए। देखिए किस तरीके से आज तेरा बाप है लाखा बना हुआ है, उसी तरीके से मेरा बेटा शंकर नहीं डाकू रूपा देगा। ना तो पुलिस वैसे पुलिस वाले पहचानते हैं तुम्हें, और तुम्हारा बचना बेटा मुश्किल हो जाएगा अगर तुम अपना नाम नहीं बदलोगे। जी तेरा बाप लाखा और बेटे का नाम रूपा। स्नान करो, कपड़े बदलो, उठा मां भवानी को और मिटा दे जमाने को। बोलो मां भवानी की। राम भक्त, जिस बच्चे को बाबा जी लेकर गए थे वो सयाना हो गया और पढ़ाई व्यक्ति कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ हरि प्रसाद को बुलाओ, आज उसके पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छी बात बताइए। भैया हरि प्रसाद बाबू साहब बुला रहे। और चाचा चरण में आपके करता हूँ परोरा। चाचा चरण में आपके करता हूँ परोरा। और याद किया क्यों इस घर पड़ा कोई है काम। याद किया क्यों इस घर पड़ा कोई है
कीजिए यही मेरा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा। ये बता तेरी पढ़ाई कैसे कर रही है? दादाजी पढ़ाई तो बड़ी अच्छी चल रही है। पढ़ाई पर ध्यान देना। अगर किसी चीज की कमी महसूस हो तो कमी महसूस मत करना, दिल खोल कर मान लेना, तेरी हर कमी पूरी करूंगा। और खुशी की बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर का वारंटी का था जिसको मैंने भर दिया है। अगर आपका आशीर्वाद होगा तो बहुत जल्द मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। हरि प्रसाद, अब इसकी क्या जरूरत है? अरे पढ़ाई पर ध्यान दे, अच्छी पोस्टिंग पर जाएगा। शायद जी आपके रहते अगर मैं हाथ पैर से हो जाऊंगा इससे बड़ी खुशी की आती है और कौन सी बात होगी। ठीक है, अगर तेरी यही बात है तो कोई बात नहीं। चाचा जी आज कॉलेज का काफी काम मिला है, मैं सोच रहा हूँ चलकर नाश्ता करने के बाद आज कॉलेज का काम ही कर लेता हूँ। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दे। देखा हरि प्रसाद कितनी अच्छी शिक्षा पाया। बाबू साहब, जो आपके छत्र छाया में पलेगा रहेगा वो अच्छी शिक्षा ही पाएगा सरकार। लेकिन आप हाँ बाबू साहब, तुझे मालूम होगा कि एक भैया किसान था, वो भैया किसान मेरे हाथ से कर्ज ले गया और कर्ज ले जाने के बाद साला मार गया। मैंने सोचा मेरा कर्ज डूब गया। एक दिन ढूंढते ढूंढते मैं गाँव सुमनपुर की तरफ गया, वहां पर पता लगा तो पता लगा कि भैया किसान की एक छोटी सी बेटी है, इसका नाम मधु है। अब उसकी बेटी सयानी हो गई, उसकी बेटी सयानी हो गई होगी, उसका बाप मेरा कर्ज खा कर बड़ा है, उसकी औलाद है वो मेरा कर्ज चुकाएगी। अगर सीधे में से कर्ज चुका दिया तो ठीक है, फिर देखना मैं करता क्या। चल इसी ओर मेरे साथ भैया किसान के घर। मेरा नाम मधु है, इसी प्रबंधन की रहने वाली हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं बेसहारा हूँ। मैं अपनी सहेली से मिलने जा रहा हूँ। ओ फूल बगिया में बुलबुल बोले, ओ फूल बगिया में बुलबुल बोले, अम्मा पे बोले कोयलिया, फूल बगिया में बुलबुल बोले, अम्मा पे बोले कोयलिया। प्यार करो
गाती बहुत अच्छा हो। बिल्कुल कोमल सी आवाज है तुम्हारी। यही तुम्हारी प्यारी आवाज मुझे बड़ी दूर से खींचते खींचते तुम्हारी करीब ले आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जान के क्या करोगे? अरे फिर भी नाम बताने में क्या दिक्कत है? मेरा नाम मधु है। मधु? कहीं तुम कन्हैया के साथ बेटी तो नहीं? ओ, कन्हैया के साथ बेटी हो? सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मेरा बाप मेरा कद खाकर मर गया और मेरा कद चुका दे। कभी नहीं। और कद तेरे पास नहीं। एक बार है किसी से लगा ले, मैं तुझे मारो मार कर दूंगा। सपना कभी नहीं पूरा रहा है। वही पर होता मेरे वही पर होता मेरी आबरू को रब्बा लगा। वही पर होता मेरे मेरी आबरू को रब्बा लगा। सुन मेरी बात, तेरा बाप मेरा कद खाकर मर गया, या तो मेरा कद ले ले या अपने जवानी मेरी बाहों में आ। नहीं मानोगी? नहीं मालूम। मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती से पेश आऊंगा। भगवान के लिए मुझे बताओ। सब लाना चाहती है। अब चाचा जी तुम्हें शर्म आती नहीं है। चाचा जी तुम्हें शर्म आती नहीं है और गरीबों की इज्जत क्या इज्जत नहीं है। सताते हो 16 वर्ष की तुम कन्या, सताते हो 16 वर्ष की तुम कन्या और चाचा जी सुधरती ये आदत नहीं है। क्या हो गए हैं? हरी प्रसाद, सुनो मेरी बात। और करूं क्या मैं, बेटा जमाना है जाने। करूं क्या मैं, बेटा जमाना है जाने। करूं क्या मैं, बेटा जमाना है जाने। जो करती है वो कर देते नहीं।
नहीं दे पाते, मैं उसकी छोकरियों को उठा ले चाचा जी और उन्हें परेशान करता हूँ। मेरी ताकत से मेरा काम हमेशा होगा। यही आपका नसूल करने का तरीका है, लेकिन ये तरीका बहुत ही गलत है। मेरे रहते हुए आप ऐसा रास्ता नहीं कर सकते। हरि प्रसाद, मैंने तुझे अपनी शिक्षा नहीं दिया कि तू मुझे सबक सिखाए। मैं जो कर रहा हूँ करने दे और कर रहा ना। चाचा जी मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, बार इज्जत इस लड़की को छोड़कर आप यहाँ से चले जाए। एक लड़की को देखकर अपने आप को हीरो समझ बैठा, यही समझ लीजिए। तो ये बात है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं जो कर रहा हूँ नहीं जाओगे